जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जिसो एक ग्लोबल डिजिटल महा ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक निःशुल्क, निस्वार्थ और सेवा प्रधान सामाजिक डिजिटल मंच है जो जिन शासन एवं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मानने वाले विश्व भर के समस्त जैन अनुयायियों को समर्पित है। जिसो प्रस्तुत विश्व जैन एकता, जैन समाज की एकता पर सेवा और संस्कार की प्रेरणादायक गाथा, जिसो के फाउंडर चेयरमैन श्री सुरेश पूनमिया के विचारों से प्रेरित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसे 21 मार्च को जिसो सोशल मीडिया चैनल पर प्रसारित किया जाएगा और सभी से निवेदन है कि जैन एकता अभियान का हिस्सा बनने के लिए अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि यह जैन एकता संदेश हर किसी तक पहुंच सके। लाइक, शेयर करें और पुण्यार्जित करें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शास्त्रकार कहते हैं कि शरीर जो है वो धर्म साधन का, धर्म करने का सबसे पहला साधन है। शरीर को बीमार भी नहीं करना, मगर कष्टों की कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। जहां शिकायत हुई वहां पर परिसय नहीं है। परिसय शब्द का अर्थ होता है, बार बार इसको रिपीट करना है, प्रसन्नता पूर्वक सहन करना। और सहन करते हुए आनंद का अनुभव इसलिए कि इसका परिणाम हमेशा कल्याणकारी है। नजर परिणाम पर, परिणाम अलग अलग है। आपकी भी नजर दुख भोगते समय, दुख उठाते समय आपकी भी नजर परिणाम पर, दुख उठाते समय साधु की नजर भी परिणाम पर, दोनों की नजर परिणाम पर है, मगर परिणाम अलग अलग है। गृहस्थ दुख उठाता है तो वो चाहता है कि परिणाम स्वरूप मुझे वो सुख मिले जिसे मैं सुख मानता हूं, और साधु भी कहता है मुझे भी दुख का परिणाम सुख मिले, वो सुख मिले जिसे साधु सुख मानता है, और साधु सुख मानता है आत्मा के हित में, आत्मा के कल्याण में। पुण्य किसका ज्यादा, हमारा ज्यादा है या पूर्वाचार्य भगवंतों का ज्यादा था? वो गोत्री के संबंध में हो, पानी के संबंध में हो, विहार के संबंध में हो, स्थान के संबंध में, वस्ती के संबंध में हो। गुरुमर भगवंतों को, उन आचार्य भगवंतों को वस्ती मिलती नहीं थी, और हमारे लिए एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 10-10 जगह तैयार रहती। आप यहां पधारो, आप यहां पधारो, आप यहां पधारो, आप यहां पधारो। हैं, हमको तय करना होता है कि ज्यादा बढ़िया कौन सी जगह, ज्यादा बढ़िया कौन सी जगह। एक नहीं 10 तैयार रहती। गोचरी भ्रमण करते थे। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रकार कहते हैं कि गोचरी के लिए साधुओं को 1 प्रहर दिया गया। 8 प्रहर की जो व्यवस्था है ना, कुल मिलाकर के 24 घंटे। एक दिन रात में घंटे कितने? 24। 24 घंटों में प्रहर कितने? 8। एक प्रहर का 3 घंटा, 8 प्रहर। 8 प्रहर में साधु क्या करे? उत्तराधन सूत्र में आगे लिखा है कि इन 8 प्रहर में 3 प्रहर स्वाध्याय के, 3 प्रहर ध्यान के, 3 प्रहर स्वाध्याय के, 3 प्रहर ध्यान के, 1 प्रहर गोचरी का और 1 प्रहर सोने का। काम पूरा। 4 ही काम करने हैं। इन 4 कामों में से 2 काम शरीर से संबंधित हैं और 2 काम आत्मा से संबंधित है। मगर 75% समय आत्मा के लिए और 25% समय शरीर के लिए, और वो भी शरीर को समय देना भी आत्मा के लिए उपयोगी करना है। इसलिए साधु जब आहार करता है, आप भोजन करते हैं, साधु भी गोचरी करता है। आप भोजन करते हैं किस लिए, और साधु गोचरी करता है किस लिए? दोनों एक जैसी क्रिया करते हैं। आप भी भोजन करते हैं, हम भोजन नहीं कह करके उसे हम गोचरी कहेंगे। लेकिन बात तो वो की वही है, द्रव्य तो वो की वही है। आप भी रोटी, हमारे पास में भी वही रोटी जो आप लेते हैं, वही रोटी हमारे पास में आती है, वही द्रव्य हमारे पास में आते हैं। लेकिन क्रिया दोनों की एक जैसी होने पर भी उद्देश्य अलग अलग।
आप भोजन करते हैं पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए, या शारीरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, बराबर? इनमें नंबर 1 कौन सा है? 3 कारण है ना, भोजन के 3 कारण, पेट भरना, शक्ति प्राप्त करना, स्वाद ग्रहण करना। इन तीनों में नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 पर कौन सा आएगा? किसके लिए मुख्य उद्देश्य कौन सा? स्वाद, पेट भरना या शक्ति प्राप्त करना? स्वाद लेना, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो क्षणिक है, जो क्षणिक है। और स्वाद केवल जीभ ग्रहण करती है, पेट को कोई लेना देना नहीं है। जीभ से नीचे जाने के बाद में स्वाद का कोई अर्थ नहीं है, स्वाद की कोई परिभाषा नहीं। मतलब केवल स्वाद के लिए भोजन है, पेट भरने के लिए भी नहीं। खाली पेट भरने के लिए भोजन हो तो आंबिल के भोजन से भी पेट भरा जा सकता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन हो तो जितने भी ये तले फले, फाफड़े वापड़े और मेंदू बड़ा और क्या क्या बनता है, जो भी, उनसे कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? जितने भी तले फले पदार्थ। लेकिन केवल और केवल स्वाद। और साधु गोचरी करता है कि ताकि मैं साधना कर सकूं, ताकि मैं तपश्चर्या कर सकूं और आगे शरीर मेरी साधना के लिए उपयोगी बने, इसलिए साधु भी गोचरी करता है। उद्देश्य कितना अलग अलग है। उन आचार्य भगवंतों का पुण्य कितना और हमारा पुण्य कितना। गोचरी सुलभ हो जाती है, पानी सुलभ हो जाता है। पुराने जमाने के आचार्य भगवंत जब विहार करते थे, रास्ता भटक जाते थे। कौन रास्ता बताने वाला, कौन रास्ता दिखाने वाला? कहां सड़कें थी, पगडंडियां थी, कच्चे मार्ग थे। और साधु पूछता, उस गांव का रास्ता कौन सा? बस इस दिशा में चले जाओ। और इस दिशा में 10 पगडंडियां चलती है और जाना होता था शहर, पहुंच जाते थे जंगल। कितना चक्कर पड़ता था, कितनी घटनाएं मिलती है, कितने उदाहरण प्राप्त होते हैं पुराने जमाने के। और आज तो हमारे साथ हम जब विहार करते हैं, हाँ, तो केयूप वाले, विहार ग्रुप वाले 10-10 जने तैयार रहते हैं, हाजिर रहते हैं। सड़क भी तैयार, सब रास्ते भी तैयार, सब किसी को पूछ लो। और अगर विहार करते हो साधु साध्वी और समय पर नहीं आए हों, थोड़ी देर हो गई हो, उस वक्त में भाषा कैसी बन जाती है? इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं। साधुओं को पुण्य के उदय में पाप का बंध नहीं करना है, किसी को भी। पुण्य के उदय में पाप का बंध कभी मत करना। पुण्य के उदय में जो ही आपने आक्रोश किया, क्रोध किया, शिकायत की, पाप बंद हो गया। और आपके जीवन में भी अगर शिकायतें बंद हो जाएं ना, परिवार में भी शिकायतें अगर बंद हो जाएं, तो आपका जीवन भी परम स्वर्ग जैसा आनंदित प्रफुल्लित होने वाला बन जाए। जीवन में शांति छा जाए। शिकायतों के कारण समस्याएं हैं। आज ये सब्जी अच्छी नहीं बनाई, आज तुमने ये ऐसा कर लिया, ये वैसा कर लिया। कभी आप कभी बाहर से आए हों और पत्नी ने आपको चाय पेश की, राजी हुए कि चाय मिली, मगर पहला घूंट भरा, चाय ठंडी, चाय एकदम ठंडी और आपको चाहिए गर्म, चाय एकदम ठंडी। क्या करेंगे? पी लेंगे कि रख देंगे? नहीं, क्या करेंगे? पी लेंगे कि रख देंगे? या गुस्सा करेंगे, ऐसी चाय लेकर के आते हो, या चुपचाप पी लेंगे? क्या करेंगे? नहीं, अगर ये प्रश्न कोई करे तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही कर लेंगे, रख देंगे, या अब लाई है तो चलो पी लो, कौन माथा फोड़ करे? हैं? एक ही चाय। एक बार ऐसे ही पूछा था,
ज़्यादा लोग नहीं थे, व्याख्यान में कम लोग ही थे, और मैंने ऐसे ही पूछ लिया, माइक वाइक था नहीं, कम लोग थे तो माइक की जरूरत नहीं, माइक का दोष व्यर्थ में क्यों लगाना, अगर लोग कम हो और हमारी आवाज़ पहुंच सके, उतने ही लोग हो तो माइक का दोष व्यर्थ में नहीं लगाना। तो कम लोग थे, और कम लोग थे तो मैंने पूछा, तो उनकी आवाज़ भी मुझे बहुत स्पष्ट सुनाई दी, दूरी नहीं थी ज़्यादा, एकदम नज़दीक बैठे थे सब, छोटा सा हॉल था। उन्होंने कहा मार साहब ठंडी चाय हरगिज नहीं पियेंगे। मैंने कहा भाई क्यों नहीं पियेंगे, क्या समस्या थी, एक बार पी लो, क्या फर्क पड़ता है, रोज गर्म पिलाते हैं, एक दिन ठंडी पी ली तो क्या फर्क पड़ गया। बोले मार साहब आपकी बात अलग है, आपका तो ये अनुभव है नहीं, हमारा ये अनुभव है, हमने अगर एक बार ठंडी चाय पी ली तो फिर हमेशा ठंडी ही मिलनी है, इसलिए चाय पीना ही नहीं। ये आक्रोश और शिकायत भरा तो संसार है, संसार के जीवन में सिवाय आक्रोश और शिकायत के कुछ है नहीं। उनके जीवन में पुण्य का उदय कम, हमारे जीवन में पुण्य का उदय ज्यादा। सुविधाएं कितनी मिलती है, मगर ध्यान रहे इन सुविधाओं का परिणाम क्या है, आउटपुट क्या है, परिणाम, परिणाम पर नजर जरूरी है, और परिणाम ही मुख्य है। और ध्यान रहे वर्तमान बहुत मुख्य है, इसलिए मुख्य है क्योंकि वर्तमान भविष्य का जन्मदाता है, मगर नजर भविष्य पर चाहिए, केवल वर्तमान पर नहीं। केवल वर्तमान के सुख के बारे में विचार मत करो, भविष्य के बारे में भी विचार करो, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं ये जो करने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। वो आचार्य भगवंत जिन माणिक्य सूरी महाराज, वो विहार करते करते पहुंचे एक ढाणी में, गांव में, और उस वक्त में गांव तो भी धीरे धीरे ज्यादा बसे, उस वक्त में तो ढाणियां थी ज्यादा। ढाणियों का मतलब समझे, एक झोंपड़ी यहां है, दूसरी झोंपड़ी 200 मीटर दूर, तीसरी झोंपड़ी और 200 मीटर दूर, अलग अलग जगह खेतों में बनी हुई ढाणियां, ढाणियों में रहने वाले लोग। और वो पानी के लिए चले, और उस रोज हुआ ऐसा, परिसह, पिपासा परिसह प्रकट हो गया आचार्य भगवंत को, शरीर में पानी की कमी हो गई, और पानी चाहिए ही चाहिए, इतनी घोर प्यास लगी, कंठ सूख गया, होठ सूख गए, और उन्हें लगने लगा कि पानी अगर नहीं मिला तो ये शरीर मेरा साथ नहीं देगा, शरीर को पानी की जबरदस्त आवश्यकता। और वो साधु लोग घूम रहे हैं और उनको पानी नहीं मिला, सूझता पानी चाहिए, असूझता हरगिज नहीं चाहिए, कैसे भी स्थिति परिस्थिति हो, असूझता नहीं चाहिए, सूझता ही चाहिए, निमित्त का पानी नहीं चाहिए, हमारे लिए बनाना नहीं है, बना हुआ जो भी हो, सूझता पानी वो लेकर के आओ। और उस जमाने में जो पानी चलते थे, अपने कल्पसूत्र में 21 प्रकार के पानी का विधान है, त्रिफला का पानी है, गर्म पानी है, लौंग का पानी है, इलायची का पानी है, दोवन का पानी है, ये सब चलते थे। जो भी अचित पानी मिले और उनके अपने लिए बना हुआ हो वो लेकर के आओ। और वो साधु गुरु महाराज की दशा देखी, और गुरु समर्पण, उन साधुओं का समर्पण, खुद भी प्यासे, मगर खुद की प्यास उनको नहीं सता रही, गुरु महाराज की प्यास उन्हें दुखी कर रही। समर्पण का अर्थ यही है। सुख देना है गुरु महाराज को, दुख झेलना है मुझे। दुख झेलने के लिए मैं सदा तैयार, सुख देने के लिए, गुरु भगवंत को सुख देने के लिए भी मैं सदा तैयार। खुद प्यासे थे मगर घूमे, और आचार्य भगवंत की अचानक नजर पड़ी, लगा उन्हें कि सूर्यास्त होने लगा है, अब सूर्यास्त होने का समय आ गया, और अब लगता है पानी मिलने वाला नहीं है, पानी मिला नहीं है। और दो साधुओं की टुकड़ी अलग अलग दिशाओं में गई थी, 3 दिशाओं से साधु वापस लौट गए थे, पानी नहीं मिला था। और आचार्य भगवंत ने उस वक्त में हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर तिविहार उपवास से 24 उपवास का पचखान कर लिया। अब पाणंग बोश्रीरामी बोल दिया, इधर उनका पाणंग बोश्रीरामी बोलना हुआ, और उधर
एक दिशा में गई हुई 2 साधुओं की टुकड़ी, उनको 2 गिलास पानी मिल गया और वो पानी लेकर के आए, तेजी से चलते आए, गुरु महाराज तक कैसे भी करके जल्दी से पहुंचे। खुद प्यासे थे, आप अनुभव करना, खुद प्यासे हों और पानी थोड़ा सा मिले, खुद पीने का मन करता है या गुरु महाराज को पिलाने का मन करता है? अभी वर्तमान के जमाने का मेरे जैसा कोई होता तो पहले ही पी लेता। मैं तो खुद प्यासा हूं और पूरा नहीं पीता तो कम से कम आधा तो पी लेता। लेकिन वो साधु दौड़े हुए आए, दौड़े हुए मतलब तेजी से चलते, साधु दौड़ता नहीं है। यहां दौड़े हुए शब्द का अर्थ होता है तीव्र गति से चलते हुए आए। गुरु महाराज को कैसे भी करके बस पानी पहुंचाना है, सूर्यास्त से पहले पहले पानी पहुंचाना है। वो पहुंचे और अपान गोशिरामी और निवेदन, भगवान पानी ग्रहण करो। पानी मिल गया, प्रसन्नता पूर्वक बोले। गुरु महाराज ने कहा मैंने पचखान कर लिए। और वो साधु निवेदन करने लगे, भगवान आप पानी ग्रहण करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पानी पचखान ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन सब समय वतिया गरणम का आगार है। और तब गुरु महाराज ने कहा सब समाई वतिया गरणम आगार क्या कहता है कि जब समाधि भंग हो, मेरी कोई समाधि भंग नहीं है, मेरी समाधि बनी हुई है और मैं ऐसे आगार का उपयोग नहीं कर सकता हूं। आप पानी लो, प्रायश्चित ले लेना, इस पचखान को भंग करने में जो भी दोष लगा वो प्रायश्चित ले लेना, मगर आप पानी तो ग्रहण करना ही होगा, आपकी स्थिति बराबर नहीं है। और गुरु महाराज ने कहा मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। नंबर 1, अगर तुम कहते हो कि पानी ले लो और मैंने ले लिया, और हो सकता है कि पानी लेने से मेरा जीवन बढ़ गया। हम महावीर के अनुयायी हैं, उनके पथ पे चले। हम महावीर के अनुयायी हैं, उनके पथ पे चले। एकता के सूत्र में हम सब बंधे रहे। जिसो प्रस्तुत जल्द आ रहा है जैन एकता सॉन्ग। इस मधुर रचना के गीतकार और संगीतकार सुप्रसिद्ध रवि जैन है। यह गाना 21 मार्च को जिसो सोशल मीडिया चैनल पर प्रसारित किया जाएगा और सभी से निवेदन है कि जैन एकता अभियान का हिस्सा बनने के लिए अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और यह संगीत हर किसी तक पहुंच सके। लाइक, शेयर करें और पुण्यार्जित करें। जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059 054 563।